नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। दूधी सोनभद्र नगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में मंगलवार को भव्य तिरंगा यात्रा जुलूस निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और देशभक्ति का प्रदर्शन किया। तिरंगा यात्रा रामलीला खेल मैदान से निकली, जो नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान लोगों ने तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही लोगों ने अपने देश के प्रति एकजुटता और समर्थन दिखाया। सेना के साहस और पराक्रम की सराहना की। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की प्रशंसा की और सेना के जवानों को सलाम किया। लोगों ने कहा, यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है और सेना की क्षमता का प्रदर्शन है। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लोगों ने सेना के जवानों की बहादुरी और बलिदान की सराहना की और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, श्रवण कुमार सिंह गोंड, दीपक शाह, डॉक्टर लवकुश प्रजापति, सुरेश अग्रहरी, नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश मोहन, पंकज अग्रहरी, ऋषभ आदि रहे। महुली सोनभद्र से संवाददाता नितेश कुमार की रिपोर्ट। भारत माता की जय के नारे के साथ आज पूरे दूधी नगर का भ्रमण किया। हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसीलिए आज हम सेना के उत्साहवर्धन के लिए इस भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में आज ये शौर्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का संयोजक आज ये यात्रा निकाला गया उत्तर प्रदेश से। भारत के सैनिकों द्वारा आतंकवादियों को और उसके अकाओं को जो जवाब दिया गया है, उसी के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकला। बस हो गया। देखने को मिला क्या है जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारत की तरफ से पाकिस्तान वालों को दिया गया है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर मेरे भारत के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। मैं आप लोगों से सबको यही बोलना चाहूँगी। और जो मेरे हॉस्टल की तरफ से, मेरे यूनिवर्सल आइडियल सेवा समिति की तरफ से जितने भी सर और मैम और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे भारत पर कोई नज़र उठाकर के देखेगा तो बस उसका जवाब ऐसे ही मिलेगा। धन्यवाद। भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया और लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है और आप इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। क्या था कार्यक्रम उद्देश्य? ये शौर्य तिरंगा यात्रा का उद्देश्य जो 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में धर्म पूछकर और जाति पूछकर जो हत्या किया गया था, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और भारत के सेना के द्वारा जो करारा जवाब दिया गया, जो पाकिस्तान के अंदर छिप कर बैठे हुए थे, आतंकवादियों को मारने के साथ साथ उनको ठिकाने को मट्टी में मिलाने का काम किया गया। उसके बाद अभी चूँकि सीज फायर तो हुआ है, लेकिन सीज फायर भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक शर्त में रखा कि यदि पाकिस्तान या आतंकवादियों द्वारा पुनः कोई गोलीबारी किया गया तो यहाँ से उसका जवाब बम से दिया जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर संख्या में लोग तिरंगा झंडा लिए थे, भारत माता की जय बोल रहे थे, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग थे, उत्साह देखा जा रहा था। क्या कार्यक्रम था, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, इसमें निर्दोष लोगों को मार दिया गया था धर्म पूछकर। जो ये काम आतंकवादियों ने किया था, तो जो हमारा ऑपरेशन था सिंदूर का, वो सक्सेसफुल रहा। और हमारे जो भारत के वीर सेना जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे मन में गुस्सा नहीं, हमारे मन में लावा है, और जब लावा फूटता है तो विनाश का कारण ही होता है। इसी तरह देखिए आपकी, क्योंकि जैसे कहा गया सेनानियों ने जिस तरह से कहा वही एकदम हुआ है। और आतंकवादियों का सर्वनाश तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि जब हमारे भारत के सेनाओं ने पहलगाम में जब जो हमला होता उसके खिलाफ जब लड़ाई लड़ी तो आतंकवादी भागते दिखे। और जो पाकिस्तान के जो
पोस्ट पे जो थे वहाँ पे भी उन लोगों का सर्वनाश हो गया है। और साथ पूछते इनकी जो भारत की तरफ से जो हमला हुआ पाकिस्तान पे, वो ऐसा हमला हुआ है कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं पाकिस्तान की वो याद रखेंगी। और उसी के खुशी में हम लोगों ने यहाँ पे दूधी विधानसभा में मेन दूधी हमारा जो नगर पंचायत है यहाँ पे हमने तिरंगा यात्रा निकाला। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है। जो जिस तरह से सिंदूर नाम दिया गया, उस सिंदूर का हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मान रखा। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को और हमारे भारत के जो सेना है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं।